हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मिस्टीरियस सुपरनैचुरल वर्ल्ड। मैं आपका दोस्त प्रशांत लाता हूं आपके लिए ऐसे ही मिस्टीरियस सुपरनैचुरल वीडियोस। तो दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, यानी कि इंडिया के टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस। तो दोस्तों, नंबर 1 पे आता है भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। भानगढ़ इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है। ये फोर्ट, ये जो किला है, ये अलवर रीजन में लोकेटेड है। और यहाँ पर जाने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं, उन्होंने एक नेगेटिविटी को महसूस किया है, एक खामोशी को महसूस किया है। ये जगह इतनी हॉन्टेड है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शाम में सूरज ढलने के बाद लोगों को यहाँ जाना बैन कर दिया है। और इसीलिए शाम होते ही इस भानगढ़ फोर्ट के दरवाजे टूरिस्ट्स और विजिटर्स के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो शाम के बाद भानगढ़ के किले में गया वो वापस नहीं आता है दोस्तों। और आपको मैं इसकी कहानी सुनाता हूँ। भानगढ़ एक्चुअली 16th सेंचुरी तक एक बहुत ही अच्छी रियासत थी। यहाँ प्रजा अपने राजा के अंडर में आराम से रह रही थी। यहाँ राजकुमारी रत्नावती रहा करती थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा कहा जाता था कि राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे कई दूर दूर के राज्यों तक फैले हुए थे और हर कोई उनसे शादी करना चाहता था। इसी राज्य में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहा करता था। उससे भी रानी रत्नावती से प्यार हो गया था और वो एक तरह से उसके प्यार में पागल हो गया था, वो उसे पाना चाहता था। तो वो कई तरह के तंत्र मंत्र की कोशिश करते रहता था और फाइनली उसने एक जादुई परफ्यूम बनाया, जिसे स्मेल करने के बाद जो भी उसे स्मेल करता वो इसके पास चला आता। तो इसीलिए तंत्रिक ने वो परफ्यूम बनाया और परफ्यूम को बनाकर उसने राजकुमारी के पास भिजवा दिया, ताकि राजकुमारी उसे लगाने के बाद अपने आप वश में आके इस तांत्रिक सिंघिया के पास चली आई। परंतु राजकुमारी के गुप्तचरों को यह बात पता चल गई और उन्होंने ये राजकुमारी को बता दिया। फिर उस तांत्रिक को मौत की सजा दी गई। मगर मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ वीरान हो जाएगा और यहाँ सब कुछ तबाह हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। इसीलिए रात के बाद भानगढ़ अब कोई नहीं जाता है। इनफैक्ट जितने भानगढ़ किले के अंदर जानवर भी रहते हैं, वो भी शाम होते होते उस किले से बाहर निकल जाते हैं। तो इंसान, जानवरों का भी ये हाल है। तो ऑफ कोर्स यहाँ कुछ तो सुपर नेचुरल है। अब बात करते हैं नंबर 2, कुलधरा विलेज। दोस्तों, राजस्थान एक बार फिर इस लिस्ट पे है, क्योंकि कुलधरा विलेज भी राजस्थान में है। ये भी इंडिया की एक मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है। इसके बारे में कई सारे लोगों ने बताया है। ये कुलधरा गांव जो है, ये जैसलमेर के पास स्थित है, जो अब एक तरह से सुनसान अबैंडन्ड विलेज हो चुका है, क्योंकि यहाँ अब कोई नहीं रहता। कुलधरा में ऐसा कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे और ये कई सारे गांवों का एक समूह था। लगभग 83 गांव टोटल थे, जो पूरा मिलाकर एक तरह से कुलधरा विलेज बनते थे। और उस समय जो वहाँ के राजा होते थे, उनका एक सामंत था, एक मिनिस्टर था, जो बहुत ही जालिम और बहुत ही क्रूर था। और उसकी नज़र पालीवाल समाज की एक लड़की के ऊपर पड़ गई और वो उसे हर तरह से पाना चाहता था। जब कुलधरा में रहने वाले ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मणों को ये बात पता चली, तो उन्हें पता चल गया था कि वो कुछ कर नहीं सकें, क्योंकि ये खुद राजा का सामंत है, तो वो इसके खिलाफ लड़ तो सकते नहीं। तो फिर रातों रात सन 1825 में पूरे 83 विलेजेस में रहने वाले सारे पालीवाल ब्राह्मण पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उन्होंने रातों रात, सब ने, एक एक व्यक्ति ने उस गांव को छोड़ दिया। आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो लोग किस रास्ते से कहाँ चले गए। परंतु जाते जाते उन्होंने ऐसा मनहूसियत वाला उस पर श्राप दे दिया कि कुलधरा उसके बाद कभी बस नहीं पाया। आज ये टोटली अबैंडन्ड विलेज है, यहाँ की पॉपुलेशन जीरो है। दिन में कुछ लोग एज अ टूरिस्ट यहाँ जाकर देखते हैं, बट रात में सभी को बाहर आना पड़ता है। नाउ कमिंग टू थर्ड नंबर, डाउ हिल, कुर्सियोंग, वेस्ट बंगाल। दोस्तों, डाउ हिल जो है वेस्ट बंगाल में, कुर्सियोंग जो है दार्जिलिंग में लोकेटेड है। ये
एक बहुत ही हॉन्टेड जगह की लिस्ट में आता है। हालांकि ये एरिया काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप दार्जिलिंग विजिट करेंगे तो आप देख इसकी खूबसूरती देखकर सन्न हो जाएंगे। परंतु खूबसूरती के साथ साथ जो है इस जगह में काफ़ी सन्नाटा और काफ़ी खामोशी भी पाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल और डाउ हिल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल दोनों ही हॉन्टेड हैं। डाउ हिल के जंगलों में बहुत सारे लोगों का ब्रिटिश इंडिया के टाइम में मर्डर हुआ था, और कई सारे लोकल्स और टूरिस्ट अगर शाम के समय निकले तो उन्हें एक हेडलेस बॉय, एक ऐसा लड़का जिसका सर नहीं है, वो जंगल में भटकता हुआ दिख जाता है। तो इसीलिए ये जगह भी हॉन्टेड है। नंबर 4, ड्यूमस बीच, गुजरात। दोस्तों, गुजरात का ड्यूमस बीच तो बहुत ही फेमस है। ये इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है। भानगढ़ फोर्ट की तरह ही इसे लगभग पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा खौफनाक जगहों में से एक माना जाता है। ये अरेबियन सी के किनारे स्थित है। ये जो ड्यूमस बीच है, इसका जो सैंड है, जो इसका रेत है, वो ब्लैक कलर का है। दरअसल कहानी यह है दोस्तों कि पहले ये ड्यूमस बीच एक शमशान घाट की तरह से यूज़ किया जाता था। हिंदू धर्म में सभी डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी ड्यूमस बीच पर उन सब का अंतिम संस्कार किया जाता था, और इसीलिए ऐसा माना जाता है यहाँ कई सारे सैकड़ों हजारों लोगों की जो आत्माएं, अतृप्त आत्माएं हैं, भटक रही हैं। शाम के बाद वहाँ जाना मना है। जो भी लोग ड्यूमस बीच पर बैठे रहते हैं, शाम में पुलिस और सिक्योरिटी आकर लोगों को वहाँ से हटाने लगते हैं। अगर कोई गलती से किसी तरह छुपते छुपाते ड्यूमस बीच पर रात में पहुंच गया तो उसने बहुत ही खौफनाक आत्माओं का सामना किया है। नंबर 5, जतिंगा, आसाम। दोस्तों, ये एक यूनिक जगह है। जतिंगा जो है आसाम में एक छोटा सा गांव है। इसकी आबादी 2500 है। लेकिन इसमें एक बहुत ही अजीब घटना होती है। सितंबर और अक्टूबर में अमावस्या की रात में बहुत सारे बर्ड्स, पक्षियां यहाँ पर आते हैं और एक एक करके अगले दिन सुबह में मरे हुए पाए जाते हैं। कई सारे जो बायोलॉजिस्ट हैं, बोटैनिक्स हैं, बर्ड एक्सपर्ट्स हैं और ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, वो सब शॉक्ड हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु किसी को कुछ पता नहीं। लोगों का कहना है कि ये एक हॉन्टेड जगह है और इसकी वजह से ऐसा होता है। नंबर 6, लंबी डेहार माइंस। दोस्तों, लंबी डेहार माइंस मसूरी, उत्तराखंड में है। ये जो एक है, ये एक माइंस है जो अब अबैंडन हो चुकी हैं। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर यहाँ काफ़ी माइनिंग हुआ करती थी, परंतु उस समय जो वर्कर्स थे वो बहुत ही बैड कंडीशंस में यहाँ पर काम करते थे, और कई सारे वर्कर्स की यहाँ पर मौत हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी जो अतृप्त आत्माएं हैं वो यहाँ भटक रही हैं। इसीलिए अब ये माइंस अबैंडन्ड हो चुकी हैं। वैसे लोग इस माइंस में जाया करते हैं, परंतु उन्हें बस खाली यही टूटी फूटी अबैंडन्ड माइंस और इक्विपमेंट्स दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि रात में अगर कोई वहां जाए तो कई तरह की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 7, अग्रसेन की बावली, न्यू दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, हमारा अपना इंडिया का कैपिटल दिल्ली भी इस लिस्ट में शामिल है। दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास अग्रसेन की बावली सिचुएटेड है, जो कि हॉन्टेड है। कई सारे घुमावदार सीढ़ियों से बनी हुई ये बावली बहुत फेमस है। दरअसल 14 सेंचुरी में ऐसा माना जाता है कि राजा अग्रसेन ने इसे बनाया था, और इसमें लगभग 105 सीढ़ियां हैं। बाहर से तो ये बावली बहुत सुंदर दिखाई देगी, लाल लाल ब्रिक्स के साथ इसे बनाया गया है। परंतु जैसे आप इस बावली में नीचे उतरते जाइए, आपको एक अजीब ही नेगेटिविटी महसूस होगी। आप जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, आपको खामोशी महसूस होती जाएगी। कबूतर और चमगादड़ों की चीखें महसूस होती जाएंगी। एक मनहूस माहौल होता है। इसीलिए कोई भी अग्रसेन की बावली में दिन के समय भी जाने से कतराता है। नंबर 8, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। दोस्तों, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के पास में स्थित है, जो कि एक फिल्म सिटी है। वहाँ कई सारी मूवीज़ का प्रोडक्शन होता है। परंतु ऐसा माना जाता है कि हैदराबाद के निज़ाम के टाइम में जो उनके सल्तनत के सोल्जर्स थे, उनकी जो डेड बॉडीज़ थी उसको जिस कब्रिस्तान में दफनाया जाता था, उसी जगह के ऊपर अब फ्यूचर में जाकर रामोजी फिल्म सिटी बना है। तो बेसिकली ये फिल्म सिटी एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। और जैसा कि आपने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स से भी सुना होगा, ऐसे जगहों में नेगेटिव एनर्जी
कंटिन्यूअस रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर कई तरह के छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। शूटिंग में कई सारे लोगों ने बताया है अपने आप लाइट्स का गिर जाना और कई तरह के हादसे, ट्रिपिंग, टूटना फूटना, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। बट फिल्म सिटी तो चल रही है, बट स्टिल ये एक हॉन्टेड जगह है। नंबर 9, डिसूजा चौल, मुंबई। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के माहिम में एक चौल स्थित है, डिसूजा चौल, जिसमें कई सारे लोग रहते हैं जो मुंबई माया नगरी, सपनों की नगरी में रहकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। परंतु क्या आपको पता है ये चौल हॉन्टेड है? जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि कई सालों पहले इस चौल में एक कुआं है जिसमें एक औरत गिरकर मर गई थी, और वो औरत चिल्लाती रही थी बट उसे कोई बचाने निकालने नहीं आया था। तब से उस औरत की आत्मा इस चौल में घूम रही है, और इसीलिए रात के समय में कोई भी इस चौल के जितने भी लोग होते हैं वो शाम तक अपने घर में आ जाते हैं, और फिर फाइनली वो सब अपने घरों में बंद हो जाते हैं और पूरी रात अपने घरों में बंद ही रहते हैं। कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता, चाहे कितनी भी आवाजें आए, कोई भी बुलाए, बिकॉज उन सब का मानना है कि ये जो औरत है इसकी अतृप्त आत्मा यहीं भटकती रहती है। नंबर 10, बॉम्बे हाई कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग शॉक हो चुके होंगे कि ये क्या हो रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट। बट जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट भी हॉन्टेड है। बॉम्बे हाई कोर्ट एक्चुअली पूरा का पूरा हॉन्टेड तो नहीं है। ये तो महाराष्ट्र की, मुंबई की हाई कोर्ट है, जिसमें कई सारे डेली केसेस होते रहते हैं, फरियादी फरियाद लेके आते हैं और अदालतों में सुनवाई होती रहती है। परंतु ऐसा माना जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट जो ब्रिटिश के टाइम से बना हुआ है, उसमें कई सारे कोर्ट रूम्स हैं। उसमें एक पर्टिकुलर कोर्ट रूम जो है वो हॉन्टेड है। उसकी कहानी क्या है ये लोगों को नहीं पता है। कुछ लोग बताते हैं कि ब्रिटिश के टाइम में वहाँ पर कुछ कैदियों की को गलत सजा सुना करके, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में तो उनका कानून होता था, सच्चाई और न्याय कुछ होता नहीं था। तो कई सारे लोगों के साथ अन्याय किया गया था और लोगों को सजा सुनाई गई थी, तो वहाँ पर लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। इसीलिए उस पर्टिकुलर कोर्ट रूम में किसी भी मर्डर का ट्रायल नहीं होता है। ऐसा माना गया है कि एक दो बार जब मर्डर का ट्रायल करने की कोशिश की गई थी तो वहाँ लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। इवन जो वहाँ पर बैठे लोग थे, जो जज थे, वकील थे, सबको एक अजीब घुटन महसूस होने लगी थी। और धीरे धीरे ऐसा पाया गया कि उस कोर्ट रूम में मर्डर ट्रायल्स नहीं हो पा रहे, फिर फाइनली उस पर्टिकुलर कोर्ट रूम में ट्रायल्स ही करने बंद कर दिए गए। बॉम्बे हाई कोर्ट में कई सारे कोर्ट रूम्स हैं, बाकी कोर्ट रूम्स में सुनवाई होती रहती है। वो एक कोर्ट रूम को आइसोलेटेड छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस। आप मुझे बताइए आप यहाँ किस में जाना चाहेंगे। ऑफ कोर्स आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, एंड प्लीज़ दोस्तों इसे शेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त प्रशांत आपसे विदा लेता हूँ, फिर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल, द मिस्टीरियस सुपरनैचुरल वर्ल्ड। Thank you and have a nice day.